युद्ध, तनाव और बारूद के माहौल के बीच एक ऐसी आवाज गूंज रही है जिसने सबको हैरान कर दिया है। ये गाना जो आप सुन रहे हैं वो भारत का नहीं बल्कि ईरान की एक लड़की की आवाज है। भगवान शिव पर बना ये अद्भुत गाना इस वक्त सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इतना ही नहीं, इस गाने में महादेव से जुड़े प्राचीन प्रतीक और तस्वीरें भी दिखाई गई हैं, जिन्होंने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या ईरान में भी भोलेनाथ की आस्था रही है? और यही नहीं, इसी के साथ सुर्खियों में है 130 साल पुराना हिंदू मंदिर। आखिर क्या है इसका पूरा सच, आइए जानते हैं। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच बढ़ते तनाव और हमलों के बीच वहां रहने वाले हिंदुओं और धार्मिक स्थलों को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। ईरान में हिंदुओं की संख्या भले ही बहुत कम हो, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे ऐतिहासिक मंदिर मौजूद है जो भारतीय समुदाय के पुराने इतिहास से जुड़े माने जाते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक साल 2010 के आसपास ईरान में करीब 20,000 हिंदू रहते थे। कुछ दावों में यह भी सामने आए हैं कि ईरान से जुड़े प्राचीन सिक्कों में ऐसे चिन्ह देखने को मिले हैं जो भगवान शिव के प्रतीकों से मिलते जुलते बताए जाते हैं। कुछ तस्वीरों में ऐसे सिक्के भी दिखाई गए हैं जिन पर पारसिया यानी कि जो ईरान का पुराना प्राचीन नाम रहा है ऐसा लिखा हुआ है और उसमें शिव जैसी आकृति दिखाई देती है। हालांकि इन दावों को लेकर अलग अलग मत और इनकी ऐतिहासिक पुष्टि पर विशेषज्ञों की राय अलग अलग है। अब बात करते हैं उस खास मंदिर की। बंदर अब्बास शहर में मौजूद यह हिंदू मंदिर करीब 130 साल से भी ज्यादा पुराना है। माना जाता है इसका निर्माण 1890 से 1900 के बीच हुआ था और यह भगवान विष्णु को समर्पित है। लेकिन सवाल यह है, ईरान जैसे देश में हिंदू मंदिर बना कैसे? दरअसल उस समय भारत के कई व्यापारी समुद्री रास्तों से ईरान तक व्यापार करने जाते थे और कुछ लोग वहीं बस भी गए। विदेश की धरती पर रहते हुए भी उन्होंने अपनी आस्था और संस्कृति को नहीं छोड़ा और इसी भावना के साथ इस मंदिर का निर्माण कराया गया। यह मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं था बल्कि उन भारतीयों के लिए अपने देश, अपनी परंपराओं और अपनी पहचान से जुड़े रहने का एक जरिया भी था। अगर इसकी वास्तुकला पर नजर डालें तो इसमें भारतीय शैली की साफ झलक दिखाई देती है। मंदिर का गुंबद और इजराइल भारत के पारंपरिक मंदिरों की याद दिलाता है। साथ ही इसमें ईरानी वास्तुकला का भी हल्का प्रभाव नजर आता है जो इसे और भी खास बना देता है। यही वजह है कि यह मंदिर भारत और ईरान के सांस्कृतिक रिश्तों का एक खूबसूरत प्रतीक बन गया है। समय बदला, हालात बदले, आज वहाँ हिंदुओं की संख्या बहुत कम हो गई है, लेकिन इसके बावजूद यह मंदिर आज भी खड़ा है, एक ऐसी विरासत के रूप में जो यह बताती है कि धर्म, आस्था और संस्कृति कभी सीमाओं में बंद कर नहीं रहती। यह मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि उन लोगों की भावना, विश्वास और इतिहास की कहानी है जिन्होंने हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी अपने भगवान और अपनी जड़ों को कभी नहीं जोड़ा। आपका क्या कहना है? हमें वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं।